अभी तो हमारी दो बेटियां, दो शेरनियां सोफिया और व्योमिका ने नभ को नापा है। पाकिस्तान दहल गया है। अभी दो देवियां ही उतरी है मैदान में और 9 दुर्गा आएंगी तो क्या होगा। ठीक है, हमारे राजनीतिक मतभेद अलग अलग पार्टियों से हो सकते हैं, अलग अलग दलों के अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन जहां देश की बात आएगी वहां सब लोग एक साथ खड़े हैं। और कांग्रेस पार्टी आजादी से लेकर और हमारा आज तक का इतिहास रहा है कि जब भी संकट का समय देश पे आया है, पूरी कांग्रेस पार्टी देश और इंडियन आर्मी के साथ है। उनको ये समझ आ जाना चाहिए कि एक हमारी जो सेनाएं हैं, शांति प्रिय सेनाएं हैं, ये किसी तरीके का कोई हम किसी को हमारी पहली गोली कभी नहीं चलती, लेकिन जब सामने वाले की पहली गोली चलती है तो फिर हमारी कोई गोली रुकती भी नहीं है। पूरा देश 140 करोड़ हमारी भारतीय सेना की हर कदम पर, हर फैसले पर, हर तरीके के मुंह तोड़ जो जवाब दे रहा है उसके साथ खड़ा है। यही विश्वास दिलाने के लिए आज देश एकजुट है। करना चाहते हैं कि हमारा देश उन्नत में हो, तरक्की में हो, देश की रक्षा हो। जो जंग इस समय पे है उस मुकाबले में हम अपने देश के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। तो मैं आपसे हाथ तिरंगे पे, इस तिरंगे पे अगर कोई भी हाथ आएगी तो ये सभी देशवासी, चाहे पाकिस्तान चाहे कोई भी कोई नहीं सकती, वो उसको जवाब देने के लिए भारतवर्ष तैयार है। बदला लेने के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, इस तिरंगे की आन बान शान की कसम पुनः प्रार्थना कर रहा हूं जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। 22 अप्रैल को पहलगाम की जो पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी घटना थी, जो नरसंहार था, उसने पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। और तब के बाद लगातार विपक्षी दल हो या कोई भी, वो यही कह रहा था कि कब हमारे देश के सरकार यह कहें कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी इस नरसंहार का बदला लेंगे, कब पाकिस्तान पर अटैक होंगे। और देखते ही देखते 6 मई की देर रात पाकिस्तान पर जो है जिस तरह से हमला किया, पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया हमारे देश की सेनाओं ने। आज देश की सेनाओं के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के तमाम आला अधिकारी, तमाम बड़े नेता हैं, वो यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद है। और तिरंगे के सम्मान में देश के सेनाओं के जो तीनों सेनाएं हैं, जिस तरह से जो है आतंकवादी ठिकानों पर, पाकिस्तान के तमाम शहरों पर जिस तरह से जो हमला हमारी देश के सेनाओं ने कर रखा है, उसको जवाब दे रहे हैं। और पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं बचा है और पूरी तरह से शिकस्त खा करके पाकिस्तान बैठा और किसी न किसी हमले को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। जो भी हमला करने की कोशिश करता है उस हमले को जो है नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। और उसी के सम्मान में, उस देश की सेनाओं का जो सम्मान करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने तमाम जो है, मैंने जैसा कि कहा कि उनके तमाम जो बड़े नेता, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो दिल्ली सरकार के मंत्री, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर पूरा जो है जंतर मंतर से शुरू करके और पूरा जो है सर्कल शोका रोड से होते हुए वापस जंतर मंतर तक जो है इनका ये तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है, तिरंगे के सम्मान में, देश के शहीदों के सम्मान में, देश की सेनाओं के सम्मान में। तो आइए सीधा ये आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और यहाँ पर आए हुए लोग क्या कह रहे हैं वो सब आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, कैमरामैन विशाल पांचाल के साथ।
साथ कांग्रेस की पूर्व सांसद कृष्णा तीरथ जी, जो कि केंद्र में मंत्री रही है, वो स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है देश के सेना के सम्मान में, जो भी लोग तिरंगा ध्वज धारण करे हुए ये जो तिरंगा यात्रा है ये देश के सम्मान के लिए, देश का सम्मान हम सब ने, जैसे कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, 130 साल पुराना इतिहास है। इस तिरंगे को हमने आजादी हासिल किया। आज हम सभी लोग इस तिरंगे को फिर पीछे चले जाए जा रहे हैं, करना चाहते हैं कि हमारा देश उन्नत में हो, तरक्की में हो, देश की रक्षा हो। जो जंग इस समय पे है उस मुकाबले में हम अपने देश के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं और ये कहने के लिए आए हैं कि देश के जवान जो देश के लिए लड़ते हैं उनको दीर्घायु दे, और जो सामने हैं वो उनको किस तरह से जो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया, सिंदूर जो किया है, हम उनको मुंह तोड़ जवाब। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज के जो तिरंगा यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? उन सभी साथियों मैं आपके चैनल के वो हमारे कहना चाहता हूँ, आप नहीं है, देश में विपत्ता आते हैं तो आप बहुत अच्छी कवरिंग करने के लिए आते हैं। पहले तो आपके लोगों के लिए व्यवस्था है। और तो मैं आपसे हाथ तिरंगे पे, इस तिरंगे पे अगर कोई भी हाथ करने आएगी तो ये सभी देशवासी, चाहे पाकिस्तान चाहे कोई भी बात कर नहीं सकती, वो उसका जवाब देने के लिए भारतवर्ष तैयार है। और हमेशा हिंद की सेना, भारत की सेना किसी का भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है पूरी तरह। और रही पाकिस्तान की बात, वो जब जब अपने नाकाम इरादों को किसी भी रूप में, आज हमारे देश में 28 जाने गई हैं, निर्दोष जाने गई हैं। कोई पिकनिक बनाने गया था, कोई सभी लोग, कुछ तो लोग हैं जो नई नई साल को प्रार्थना कर रहा हूँ इस तरह से हत्या कर देना कि, और ये आप सब सोचिए ये षड्यंत्र है। धर्म प्रिय देश है हमारा देश, संप्रदायिक सभी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में भाई भाई, वो संदेश को कहीं ना कहीं ये तोड़ना चाहते हैं, वो कैसे खराब करना चाहते हैं, ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश की है। तो हम सीधा सीधा संदेश है हमारे देशवासियों का कि किसी भी षड्यंत्र को मुंह तोड़ जवाब देंगे। साइड में खड़े साथी, कृपया आप सबसे, नमस्कार भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो आज दिल्ली प्रदेश यहाँ तो आप बैरिकेडिंग के रस्सियों के पीछे चले जाए, सैनिकों के सम्मान में ये स्वयं में अनुशासन जो पाकिस्तान को एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के अंदर पाकिस्तान तो बांग्लादेश पैदा हुआ था। मुझे लगता है कि जो अब पाकिस्तान नाम ले लिया है, दोबारा से कोई देश और पैदा हो जाए। चलिए, नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या आज की तिरंगा यात्रा को लेकर है जो हमारे 22 तारीख को पिछली परिवारों के नेता बेचारे जो वहाँ पर्यटक थे, उनके ऊपर जो गोली चलाई गई और जो उनके साथ जो इस तरह की घटना घटी, और कोई भी साथी, हम तो कहेंगे कि उनको सबसे पहले तो शहीद का दर्जा देना चाहिए कि देश की खातिर उनको मारा गया। जो भी विदेशी ताकतें नाम कोई भी हमने डिसाइड नहीं करा है, देश में रह के जो जिन्होंने हरकत करते हैं, हमारे परिवारों को, माँ बहनों को जो विधवा किया, जिसका नाम ना बताया जाए, वो बदला लेने के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, इस तिरंगे की आन बान शान की आपसे पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ, जाएंगे। राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, चाहे वो देवेंद्र यादव जी, अजय माकन जी, उनके नेतृत्व में हम पूरी की पूरी कांग्रेस का एक एक साथी और 140 करोड़ भारतीयों की आस्था जो इस तिरंगे में और देशभक्ति में, हरीश चौधरी साहब मुझे दिखाई दे रहे हैं हमारे अलका लांबा जी है, बहुत स्वागत है हमारे चैनल। मैडम, धन्यवाद। आज के तिरंगा यात्रा को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? तो देश के जो हालात, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे देश में जय हिंद यात्राएं कर रही है। मकसद एक ही है कि हमारी भारतीय सेना दुश्मन देश पाकिस्तान और उनके आतंकी ठिकानों को निशाना बना रही है। पूरा देश 140 करोड़ हमारी भारतीय सेना की हर कदम पर, हर फैसले पर, हर तरीके के मुंह तोड़ जो जवाब दे रहा है उसके साथ खड़ा है। यही विश्वास दिलाने के लिए आज देश एकजुट है। इसका ये भी मकसद है कि हमारा प्यार, भाईचारा, एकता पूरे विश्व देख सके कि ऐसे समय पर जब हमारी सरहदों पर चुनौतियां मिल रही हैं तो 140 करोड़ का भारत एक होकर, सब कुछ भूलकर एक होकर सेना के पीछे खड़ा है।
हमारे साथ संदीप मिश्रा जी हैं, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कहना चाह रहे हैं आज पाकिस्तान को? मैं निस्संदेह यही कहूंगा कि ये हिंद के सम्मान और मान में जो भारतीय सेना सबसे आगे अग्रिम पंक्ति में रात दिन एक कर रही है और खून की होली खेल रही है, ये सबक सिखा रही है पाकिस्तान को। और अभी तो हमारी दो बेटियां, दो शेरनियां सोफिया और व्योमिका ने नभ को नापा है, पाकिस्तान दहल गया है। अभी दो देवियां ही उतरी है मैदान में और 9 दुर्गा आएंगी तो क्या होगा, अभी अंजाम देखते रहिए। मुझे लगता है कि आखिरी रात होगी पाकिस्तान की और उसके बाद कल की हेडलाइन होगी एक था पाकिस्तान। हम सब बहुत शिद्दत के साथ, बहुत इत्मीनान के साथ, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि पहले देश का मान है, पहले देश का सम्मान है, देश का तिरंगा है, उसके बाद दल आते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान का दिल अपने देश के लिए धड़क रहा है और सैनिकों के साथ खड़ा है। हम उनके साहस, उनके शौर्य, उनके पराक्रम के लिए सामने नतमस्तक हैं और हम यही कहेंगे कि अगर हमारे जिस्म का एक एक कतरा लहू भी हिंदुस्तान के काम आया तो हम उसे खुशी खुशी देंगे। राहुल जी से हमने यही सीखा, अपने नेता को ये इंदिरा गांधी जी वाली बात आपने दोहरा दी और कहीं ना कहीं आज जो तिरंगा यात्रा है इसको लेकर के जो है देश के सेना का जो है मनोबल बढ़ेगा और भी मजबूती से साथ जो है दुश्मनों का मुकाबला। निस्संदेह हमने कहा ना कि इंदिरा जी ने, मैंने लिखा पाकिस्तानी टुकड़े की कर ली पूरी तैयारी है, इंदिरा माँ ने करके दिखा दिया, अब मोदी की बारी है। इंदिरा जी की राह पे चलो मोदी जी, और जैसे पाकिस्तान की बाजुएं काटी थी इंदिरा जी ने, आज आप भी उसकी छाती के टुकड़े टुकड़े कर दो और कम से कम अपनी छाती 56 इंच जितने उसके 56 टुकड़े करके दिखाओ। मैं कहता हूँ भगवान आपको ताकत दे, यश दे और आप वो काम कर पाओ जो पाकिस्तान का भूगोल मिटा दे, उसका इतिहास बदल दे। थैंक यू। नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तिरंगा यात्रा के माध्यम से क्या देश की जनता को और हमारी सेना को कहना चाहिए? तिरंगा यात्रा से हमारा कांग्रेस पार्टी का, आज पूरे देश के तिरंगा यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है। हमारा केवल ये संदेश है, सरकार को और आर्मी के साथ हमारा पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और पाकिस्तान को खासकर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके की आतंकवादी घटनाएं वो हमारे देश में आए दिन करता है, वो समय आ गया है। जिस तरीके से मोदी जी कहते थे, तो राहुल जी से लेके खड़गे साहब सभी उनके साथ खड़े हैं, इंडियन आर्मी के साथ खड़े हैं। आज उन्हें जवाब देना चाहिए। जिस तरीके से 1971 में इंदिरा गांधी जी ने आगे बढ़कर और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस के उसको मारा था, वही समय आज आ गया है कि दुष्ट पाकिस्तान को इंडियन आर्मी वो सबक सिखाए। और लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से वो अभी भी बाज नहीं आ रहा है। हमारी इंडियन आर्मी ने जो पीछे स्ट्राइक करी, अंदर घुस के मिसाइल छोड़ी, उनको मारा, उसके बावजूद वो लोग अगर हरकत कर रहे हैं तो अब समय है कि पाकिस्तान के कई टुकड़े किए जाएं, जैसा कि इंदिरा गांधी जी ने 1971 में के हौसले तो वैसे ही पस्त हो गए होंगे कि ये सारे राजनीतिक दल नहीं। हिंदुस्तान की ये खासियत है, हमारे देश की तासीर है कि जब कभी देश पर संकट आया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ हैं, सभी भाई हैं। अगर हम, ठीक है, हमारे राजनीतिक मतभेद अलग अलग पार्टियों से हो सकते हैं, अलग अलग दलों की अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन जहां देश की बात आएगी वहां सब लोग एक साथ खड़े हैं। और कांग्रेस पार्टी आजादी से लेकर और हमारा आज तक का इतिहास रहा है कि जब भी संकट का समय देश पे आया है, पूरी कांग्रेस पार्टी देश और इंडियन आर्मी के साथ है। थैंक यू जी, बताएं सर। 1971 झंडा किसका था? पाकिस्तान को जरूर याद आया होगा जब कराची और लाहौर के अंदर हमारी सेनाओं ने जब उन्हें अपना शौर्य दिखाया है। उनको ये समझ आ जाना चाहिए कि एक हमारी जो सेनाएं हैं, शांति प्रिय सेनाएं हैं, ये किसी तरीके का कोई, हम किसी को, हमारी पहली गोली कभी नहीं चलती, लेकिन जब सामने वाले की पहली गोली चलती है तो फिर हमारी कोई गोली रुकती भी नहीं है। बिल्कुल, यही अभी हमारी सरकार ने भी दिखाया कि हमने जो हमला किया था वो आतंकी ठिकानों पे किया था और ठिकानों पे किया था। हमारा सीधा मैसेज था, नेक्स्ट डे हमने प्रेस की है, उन्हें बताया है कि जो आपने हमारे 26 शहीद, हमारे नागरिक शहीद करे हैं निर्दोष, हमने उनका बदला लिया है। अगर आप इसके ऊपर कोई रिटेलिएट करेंगे तो फिर हमारा कोई जवाब आएगा, नहीं तो हमने सीधा मैसेज दिया था, आप शांति से बैठिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो आपने देखा कि जब देश की बात हो तो सब कुछ छोड़ करके कोई भी राजनीतिक दल हो, देश के कुछ भी हालात हो, हमारे देश की जनता, तमाम राजनीतिक दल सब एक हैं। और इसी एकता को देख करके दुश्मन के कहीं ना कहीं हौसले पस्त हो गए होंगे। जिस तरह से हमारी जो सेना है उसका भी मनोबल बढ़ रहा होगा, कहीं ना कहीं दुश्मनों को जो है उनका जो है किसी भी हमले को लेकर के जो है बिल्कुल तैयार है और हर हमले का जवाब
जवाब देने के लिए तैयार है। और जिस तरह से पाकिस्तान के तमाम शहरों पर जो है हमला करके हमारे देश की सेना ने अपने जौहर और पराक्रम को दिखाया है, तीनों सेनाएं चारों तरफ से जो जिस तरह से जो है पाकिस्तान को जो है उस पर हमला हुआ है, उस तरह से उसको देख करके जो है पाकिस्तान की सेना जो है भाग खड़ी हुई है। अभी पिछली रात की जो ब्रेकिंग न्यूज थी कि जो उनके वायुसेना के जो पायलट थे वो सब जो है उन्होंने जो है भारत के खिलाफ युद्ध करने से इनकार कर दिया था। और इस तरह की बहुत सारी खबरें सामने आ रही है जिसमें जो सेना जो पीछे बैकआउट कर रही है। और इन सब बातों को लेकर के, इस तिरंगा यात्रा को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, देश के जो ताजा हालात हैं उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, अपने सुझाव, विचार, अपनी सहमति हमारे चैनल के साथ जरूर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन विशाल पांचाल के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तमाम ताजा जानकारी आपको मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ANC इंडिया। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।